इसको मैं इसी जन्म भोगना चाहता हूँ, दूसरे जन्म की बात नहीं रखना चाहता। किसी जन्म में मैंने पाप किया था तो उसका भोगना पड़ा, बुखार आ गया। तो मैं ये बता रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिसको बिना काटने भोगने के बिना नहीं भोगा जाता, पर ऐसे पापी व्यक्ति भी यदि कथा श्रवण किया तो पावन और पवित्र हो गया, जीवन काल में नहीं मृत्यु काल में। अब मृत्यु के बाद उन्होंने श्रवण किया और उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। कल मैंने इसमें डिटेल से चर्चा किया था। एक सूत जी से सोनक इत्यादि को ने पूछा कि महाराज जीव का कल्याण किसमें? बस एक प्रश्न उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो जीव का कल्याण है कि अहेतु की प्रतिहता ये आत्मा सुसम प्रसिद्धति। जीव को क्या करना चाहिए कि अहेतु की प्रतिहता ये आत्मा सुसम प्रसिद्धति, उसको भगवान की भक्ति करना चाहिए। पर वो भक्ति कैसे हो जिसमें हेतु ना हो, किसी प्रकार से भगवान से कुछ लेने देने की बात ना हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि धर्म तो करते हैं, पर धर्म में क्या करते कि कहीं कहीं ये मान लेते हैं कि हमने जो कुछ किया है इसके बदले हमको कुछ मिले। भगवान ने एक तो दो बत्ती जला दिया, बोले तुम्ही माता तुम्हें पिता सब कुछ तुम्ही हो, पर हमको कुछ दे दो। तो ये जो धर्म है, इस तरह का यदि हमारे जीवन में ऐसी विचारधारा है तो ये कपट है। इसका भागवत में बड़े ढंग से समझाया गया है कि ये अपने जीवन में कभी भी विचार न करो, बल्कि ये सोचो कि हमको कुछ भी नहीं लेना। धर्म तो है, धर्म मानते लोग अच्छा है, और उस धर्म के दिल में हम चाहते क्या है, पर ये धर्म नहीं। भागवत का जो ये धर्म है वो परम धर्म है, और जिसमें अहेतु की प्रतिहता ये आत्मा सुसम प्रसिद्धति। भक्ति करो। अब भक्ति में करना क्या है? प्रस्ताव लोगों के दिमाग में आता होगा कि हमको करना क्या है, तो कुछ नहीं करना, भगवान का नाम लेना है। उन्हीं भगवान को कोई भगवान कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है। अब हमारा जिस भगवान में जैसे मन लग जाए और उसी का नाम जाप करें। देखो ज्ञान वैराग्य के चक्कर में ना पड़े कि हमारे जीवन में जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, तब हम भक्ति करेंगे। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में एक बढ़िया सुंदरतम ढंग से इतना सुंदर जीव के कल्याणार्थ वेद व्यास जी ने बढ़िया सुंदर व्यवस्था बताई। ये और बहुत लंबा चौड़ा मेहनत न करता, और सब में क्या है कि मेहनत है, परिश्रम। बिना परिश्रम के कुछ हमें प्राप्त नहीं होता है। पर इस विषय की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसमें कोई परिश्रम नहीं है। सबसे परिश्रम काहे में परिश्रम नहीं है? भगवान के नाम लेने में, अब भगवान की कथा सुनने में, और हर विषय में परिश्रम है। पर हम जिसमें परिश्रम नहीं है वो नहीं करते हैं। यही एक सबसे बड़ी विडंबना है। अब हम ज्ञान वैराग्य के चक्कर में जब पड़ेंगे तो गड़बड़ बात होगी। पर जितने परसेंट हमारे जीवन में भक्ति आएगी, उतने परसेंट ज्ञान और उतने परसेंट वैराग्य अपने आप आ जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति। फिर दूसरा विषय है
कि हम जो कुछ भी करें, देखिए, चाहे हम माला जपें, चाहे दान करें, चाहे धर्म करें, चाहे त्याग करें, चाहे तपस्या करें, हमारे जीवन का जितना वर्ग है वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। संसार की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जितना जो कुछ भी कर्म है हम सब भगवान में समर्पित कर दें, और यही सबसे सुंदरतम एक शैली है। जब हमारे जीवन में इस तरह की शैली आ जाएगी तो हमारा कल्याण बहुत दूर थोड़ी है। हमें तो अपनी भावना पलटनी है, बस भोग लगाना है भगवान को। पहले ये कह देना है कि महाराज आपने जो कुछ दिया वो आपका है, आप पाओ, भोग लगाओ, मुझे भले दिखाई न दो पर खाओ तो। और ये सब बातें जब हमारे जीवन में आ जाती, इतना जल्दी आती नहीं है, इतना जल्दी समझ नहीं आता। इतना जल्दी जब इसको क्या करोगे, निरंतर प्रयास करोगे, ये 2-3 बातों का इसमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। ये तो हम कथा सुने, अब फिर हमारे जीवन में उसका लाभ, किसका? भाग्यो उदयन बहुजन समर्पितेन। फिर हमारे भाग्य का उदय होता है। तो जब हमारे भाग्य का उदय होता है तो फिर हमें सत्संग मिलता है, महापुरुष की संगत मिलती है। अब फिर जब हम करते हैं, अच्छा ऐसा नहीं है कि हमें महापुरुष मिले नहीं, मिले हैं, पर जब हमें मिले तो हम उनको जान जाए, अपनी संस न लगाए, मेरे बुद्धि न लगाए कि बुद्धि लगाने लगे कि अरे इसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या है, ये सब दिमाग नहीं लगाना। हम मान लें ये महापुरुष, और फिर महापुरुष मानने के बाद उनका लेक्चर सुन लें, पर इसके लिए बड़ी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। देखो, तद विधि प्रणिपातेनो परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हम प्रणिपात हो जाए, प्रणिपात का मतलब है कि समर्पित हो जाए। अब महापुरुष के द्वारा जो लेक्चर दे रहे हैं उस लेक्चर को सुन ले और बस मान लें। अब जब मान लेंगे तो हमारा कल्याण बिल्कुल छोड़िए, हमारा कल्याण बिल्कुल नजदीक है। और यही बात बताते हैं कि देखो, माने व्यवधान रहित भक्ति करो, और जिससे हमारे जीवन में ये ज्ञान हो जाए कि ये महापुरुष। और जब महापुरुष का ज्ञान हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। द्वितीय स्कंध में, प्रथम स्कंध में, द्वितीय अध्याय में इसका बहुत ढंग से विवेचन किया गया है। तीसरा अध्याय में देखो, प्रत्येक कथा में जोड़ दूंगा तो बहुत लंबी लाइन है, मैं कम से कम 25 अध्याय की कथा बोलता हूँ। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा है। देखो, सनकादिकों का जो अवतार प्रथम अध्याय की चर्चा, प्रथम अवतार की चर्चा की गई, तो ये ब्राह्मण अवतार है। इससे ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि चक्र का विकास करिए, हम लोग प्रजापति हैं। बोले नहीं, क्या करेंगे, ये संसार जो है अग्नि की तरह ज्वलन शक्तिमान है, और इस संसार को मैं हम लोग स्पर्श करेंगे, प्राप्त करेंगे तो पिताजी जल जाएंगे, पर इस संसार को हम अनुभव ही नहीं करेंगे। और अब ऊर्ध्व रहता ऋषि बन करके त्याग और तपस्या करेंगे, इसी में हमको सुख और शांति मिल जाएगी। फिर नारद जी भक्ति का प्रचार करने के लिए नारद के रूप में भगवान ने अवतार लिया है।
एक बारह अवतार लिया है, जिसका अर्थ होता है क्रिया का अवतार लिए। 12 भगवान का अवतार का मतलब ये कि पृथ्वी से भगवान को बड़ा प्रेम है और पृथ्वी की गंदगी का हमेशा जो है क्या करते, साफ करते हैं। अब इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जिसमें से हमें प्रेम होता है उसमें हम गंदगी नहीं देखते, और जिससे हमें प्रेम नहीं होता, प्रीत नहीं होती, उसमें हम गंदगी देखते हैं। बड़ा दुष्ट, बेकार है। पर जब हमारी प्रीत इस तरह से हो जाए किसी के प्रति कि गंदगी दिखाई ना दे, यदि कहीं गंदगी है भी, जैसे बोले माता अपने पुत्र को क्या करती है कि गंदगी थोड़ी देखती है, वो तो गंदगी साफ करती है। इसी तरह से भगवान की जो 12 अवतार भगवान का है, ये प्रीत की शिक्षा देते हैं कि देखो गंदगी उसके समझ में आएगी, आलोचना वही व्यक्ति करेगा जिससे प्रेम न हो। पर कहीं प्रीत हुई, अपने लड़के से प्रीत रहती तो उसके कितने दुर्मंतुर विचार रहते तो लोग क्या करते, छिपाते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग कभी कभी किसी व्यक्ति को नहीं तेरा लड़के में सब गुण है, फिर लड़के भरा है, आपको किसी ने बता दिया है। पर कोई ऐसा इसलिए कहता है कि उसको अपने पुत्र से बड़ी प्रीति है, और जब प्रीति है तो उसके दोष उसको दिखाई नहीं देते हैं, उसकी गंदगी दिखाई नहीं देती है। यही एक सबसे सुंदरतम क्रिया का एक समन्वय है। तो भगवान नारायण ने उतार दिया। फिर भगवान ने कपिल, यज्ञ नारायण, दत्तात्रेय के रूप में, भगवान पृथु के रूप में, ऋषभ के रूप में, ये सब समाज को ज्ञान देने के लिए इन्होंने अवतार किया है। इनकी हमेशा ये मान्यता थी कि समाज का यदि सुधार होगा तो ज्ञान से और शास्त्र के अध्ययन से होगा। कठोर दंड, कठोर न्याय से नहीं होगा। इसलिए संपूर्ण जितना समाज है इसको क्या है कि समुचित ज्ञान प्राप्त हो, समुचित वेद शास्त्रों शास्त्रों का अध्ययन हो, और ऐसा समाज जब संपूर्ण संसार में स्थापित हो जाएगा तो सृष्टि चक्र का एक सबसे सुंदरतम जो रहस्य, सुख है, शांति है, वो स्थापित हो जाएगा। यही इन अवतारों का सुंदरतम एक विषय है। एक दिन सरस्वती नदी के किनारे नित्य नैमित्तिक कर्म करने के बाद वेदव्यास जी विराजमान थे, और उसी समय नारद जी आ गए। तो नारद जी को सुंदरतम वेदव्यास जी ने आसन बिछाया। आसन बिछा करके कहा कि मैंने 17 पुराण की रचना किया, 4 वेदों को सरल किया और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना किया, और मेरे जीवन में कहीं शांति नहीं है। इसका कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, महाभारत की ग्रंथ की जो वैज्ञानिकता है, यदि पर आप लोगों को मैं उस वैज्ञानिकता पर ले जाऊंगा तो बहुत लंबे काम हो जाएगा। महाभारत की रचना की वैज्ञानिकता यही कि वेदव्यास जी ने इसलिए रचना किया था द्वापर के अंत में कि आने वाले युग में, कलयुग में क्या है कि लोग क्या करेंगे, त्रेता की कम चर्चा करेंगे, द्वापर की चर्चा ज्यादा करेंगे, द्वापर की पुनरावृत्ति ज्यादा करेंगे।
अब त्रेता की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। पर जब ऐसा एक समाज होगा तो क्या करेगा कि मेरी महाभारत का अध्ययन कर लेगा, पढ़ लेगा, सुन लेगा, समझ जाएगा कि संसार में यही है और कुछ नहीं। तो उसके समझ में आ जाएगा। वेदव्यास जी ने ये कहा कि जो मैंने महाभारत में लिखा है संसार में वही है, और जो मैंने नहीं लिखा वो संसार में है ही नहीं है। तो अब संसार का लोग अनुभव न करेंगे बल्कि क्या करेंगे कि महाभारत समझ लेंगे और सोचेंगे कि वही तो है, हम लोग कोई सुने। बिटिया की बात सुना तुम, इतनी सुंदर बात बोलत रहे, देखा कायदे से सुना है, कायदे से सुनना चाहिए। कहीं एक इधर उधर न जाए, चला जाएगा तो फिर लाइन बिगड़ जाएगी, लाइन पे न समझ पाओगे क्या बोलता हूँ। मैं वैज्ञानिकता भागवत की वैज्ञानिकता भागवत बहुत कठिन करता है, वो तो हम लोग समझाते आ रहे थे थोड़ा थोड़ा। गला कुछ टूटा है क्या होता है, गला ऐसा करती है थोड़ी। हारमोनियम थोड़ा मंद किया था, हारमोनियम को बता दो बाप के हारमोनियम चलाते बड़ा सुंदर गला से ओवर कर वो ओवर आ गया, ओवर नहीं करते। ऐसो गोदार जगमान, ऐसो गोदार जगमान, ऐसो गोदार। सब लोग मेरे साथ गाओ, ऐसो गोदार जगमान, जतन करी जो विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। भोगति सबरी सोगति देर गीध सबरी, प्रभु न बहुत शीस अरब करनी, जो संपत्ति 10 शीस अरब करनी। रावण शिव बलि, रावण
विभीषण कहा अति को संपदा विभीषण कहा सब कुछ सहित हरि सो गोदार जगमानी सो गोदार जगमानी सो गोदार तुलसीदास तुलसीदास सब भांति सकल जो चाहे मन मोरे जो चाहसी मन मोरे तो भगवान राम सब पूरन भजरा काम सब पूरन करहि कृपानिधि तेरो कृपानिधि तेरो जगमानी गोदार जगमानी गोदार जगमानी ऐसो गोदार गोदार गोदार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि महाभारत की रचना की वैज्ञानिकता क्या है। वेदव्यास की महाभारत की रचना करने की सबसे वैज्ञानिकता ये कि संसार को लोग न समझे, संसार को ये समझ लें कि संसार एक अग्नि है और इसमें हम हाथ डालेंगे तो जरूर जलेंगे। और उसको समझने के लिए महाभारत या तो श्रवण कर ले या तो अध्ययन कर ले, और अपने जीवन में कभी भी महाभारत की पुनरावृत्ति ना करें। जब कभी अपने जीवन में पुनरावृत्ति करनी हो तो प्रेरणा की पुनरावृत्ति करो। महाभारत का जो विषय ऐसा है कि दुर्योधन चाहता था कि इन प्रकार इसी तरह से महाराज युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार हैं और ये न राजा बने। यदि कहीं ये राजा बन जाएंगे तो मेरी बाजार जो मेरी दुकान जो है वो सब बेकार हो जाएगी। यही एक सबसे सुंदरतम विषय क्या है, ये जो विषय है महाभारत का वो यही। और राम में त्रेता में भरत चाहते थे कि भगवान राजा बन जाए, भगवान श्री राम चाहते थे कि नहीं मेरा भरत बन जाए। भरत की ये मानता थी कि जेठ राम सेवक लघु भाई, और श्री राम की मान्यता थी कि देश पावर्टी का ये राज पिताजी का है और पिताजी मेरे भरत को दिया तो भरत ही नहीं। और देखो इनमें जो मैं आप लोगों को समन्वय बता के बताया कि ये महाभारत की रचना का एक सबसे सुंदरतम विषय है कि हमारे जीवन में पुनरावृत्ति न हो।
तो नारद जी ने क्या किया कि वेद व्यास जी की बड़ी प्रशंसा किया, कहा कि आपने महाभारत जैसे ग्रंथ का रचना किया है, बड़ा अच्छा किया है, पर आपका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य में लोगों का दिमाग नहीं गया। उन्होंने जो उसका एक बहिरंग स्वरूप है, देखो शास्त्रों की जो रचना है तो दो तरह से, एक अंतरंग है और एक बहिरंग है। और बहिरंग का मतलब ये है कि हमारे जीवन की जो एक बहिर्मुखता है, हम सिर्फ बहिर आवरण को ही देख करके ये मान लेते हैं कि जो हमारी दृष्टि में है, जिसको हम लोग देखते हैं वही है, सत्य वही है। पर जब कभी सत्यता के अंतराल में जाकर के देखेंगे तो सोचेंगे कि नहीं नहीं, ये तो कुछ और ही है। सत्य को भी समझने के लिए बहुत अंतराल में जाना पड़ता है, तब हम सत्य जान जाते हैं कि सत्य क्या है। एक ऋषि के पास से देखो सत्यता की बात, थोड़ा सा उदाहरण आप लोगों को देखें, दिमाग इसमें लगाना पड़ता है। एक ऋषि तपस्या करने तो उनके सामने से एक शिकार निकला, और जब शिकार निकला तो शिकारी पीछे था, तो आया ऋषि से बोला कि महाराज यहाँ से मेरा शिकार गया है। तो ऋषि बोले कि भैया हम नहीं जानते क्या गया है क्या नहीं गया, मैं तो भजन कर रहा था। तो शिकारी लड़ने लगा, बोले अरे नहीं आप झूठ बोल रहे थे। तो बोले कि भैया मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सत्य बोल रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कह सकता। पर देखो यदि कहीं वो महात्मा जी क्या करते कि कह देते कि नहीं तेरा शिकारी गया है और ये झाड़ी में छिपा है। पर अब इसमें सत्यता क्या है? सत्यता ये है कि किसी प्रकार से उस जीव को बचाना है किसी को, वो कैसे बचे? पर यदि वो सत्य बोलते हैं तो उसमें तो नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि भैया जो देखता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखता नहीं है। हमारी वाणी देखती तो नहीं, देखती नहीं है, बोलती है। नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं। आखिर तो ये बता मेरे जीवन से सत्यता कैसे पालन करा रहा है? सत्य है क्या? अब आप लोग अपने संस विचार करिए कि इसमें सत्यता क्या है। सत्यता यह है कि इन प्रकार किसी तरह से वो जीव बच जाए, बस यही सत्यता की एक परिभाषा है। सत्यता को समझने के लिए कभी कभी सत्य को लेकर के लोगों में जीवन में इतना अनर्थ किया है कि समझ में नहीं आया उनके। पर सत्य की परिभाषा है कि सत्यम प्रिय हितम कुर्यात्, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो, जिसमें हित हो, आनंद जिसका हो। लोग बोल देते हैं कि चाहे दुनिया संसार में किसी को अच्छा लगे चाहे न अच्छा लगे, हम सत्य बोलेंगे। अरे तेरे सत्य में क्या रखा किसी को अच्छा न लगे? सत्य की तो परिभाषा ही है कि सत्यम प्रिय हितम कुर्यात्, अच्छा बोलो, प्रिय बोलो। कभी इस तरह की बात भाषा न बोलो। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इस सत्यता की जो एक परिभाषा है, सत्यता को समझने के लिए हमें सेंस लगाना पड़ता है, बुद्धि लगाना पड़ता है कि सत्य आखिर क्या है। और ये बात को लेकर के बड़ा अनर्थ लोगों ने कर डाला है। पर जब समझ में आया कि असल पर ये सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है, इसके जीवन में दर्द। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि महाभारत की एक वैज्ञानिकता का यही सबसे सुंदरतम विषय है कि लोगों ने उसके वैज्ञानिकता को नहीं समझा, उसके बहिरंग रूप को समझ करके अपने जीवन में ये मान लिया कि वेद व्यास जी ने ऐसा लिखा है और ये धर्म है। धर्म नहीं है। धर्म में कपट रहित तो होना चाहिए। धर्म हम लोग धर्म, जैसे मैं अभी आप लोगों को बताया था ना, धर्म करते हैं, पर धर्म में कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चलो 1 रुपया दी चढ़ाया तो हमको 1000 रुपया मिल जाएगा।
धर्म तो दिखाई देता है कि है इसमें धर्म है, कुछ ना कुछ दान है, पर उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में यह भावना है कि हमने जो सत्कर्म किया इसके बदले हमको कुछ मिल जाए, तो धर्म का है वो। तो यही सब बातें समझने के लिए इनमें सब वैज्ञानिकता है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार से थोड़ा बहुत हमारे जीवन में यदि इस तरह का प्रसंग आ जाए तो हमें उसकी कीमत नहीं लेनी चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए कि हमेशा भगवान से ही कहना चाहिए कि बस यही हो, यही मेरे जीवन से हो। मैंने अपने जीवन में मानवीय जीवन का जो मेरे उद्देश्य है सिर्फ यही है, दूसरा थोड़ी है। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य कि छानो फूको, खाओ पियो, आनंद से रहो, चटर मटर की दुनिया संसार की इस तरह से बातें करो। और क्या होता है इसमें थोड़ी हमारा पुण्य रहता है जिसको लेकर के हमने जन्म लिया। अब थोड़ा पुण्य प्रताप में गाड़ी चलती रहती है, जब वो खत्म हो गया तो जय श्री राम। इस पर विशेष जो है ध्यान देना चाहिए कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारा कल्याण किस प्रकार से हो। अब कल्याण तभी होगा जब इन सब बातों का हम लोग क्या करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। हमें कल्याण नहीं होगा, कल्याण से दूर हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि आपने बहुत सुंदर दर्शन की रचना करी, पर लोगों ने क्या किया, उसके बहिरंग स्वरूप का दर्शन देख लिया, पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, मान लिया। और अंतरंगता में जो अंतरंग का सबसे सुंदरतम स्वभाव यह है कि हमारे जीवन में त्याग आ जाए, किसी चीज का हम लोग अनुभव कर लें, अनुभव कर लिया तो बस छोड़ दिया। तो लोग छोड़े नहीं, लोगों ने क्या किया कि उसको और मजबूती से ग्रहण कर लिया है। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ नहीं किया। तो नारद जी ने कहा कि तो फिर मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि अब आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें परम धर्म हो। अब देखो मैं जो चर्चा करना चाहता हूं परम धर्म की चर्चा करता हूं। परम धर्म का मतलब है कि जिसके जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की भी कामना न हो। ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष एक तरह से क्या है कि मजदूरी है कि हमने कुछ किया और भगवान ने हमको दे दिया, पर इसमें किसी प्रकार से कोई भी लेने वाली मुक्ति भी न चाहिए। जैसे कल मैंने प्रसंग में बताया था, कागभूषण जी बोले कि नहीं नहीं हमको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष नहीं चाहिए, ये तो मजदूरी है। हमने कुछ किया, हमको कुछ मिला। हमको परम धर्म चाहिए। परम धर्म का मतलब है कि भगवान से किसी प्रकार से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है, बल्कि क्या है कि देने की इच्छा है। देने की इच्छा है। और फिर उन्होंने वेदव्यास जी को कहा, नारद जी की अब आप किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करिए और उसमें जीव का तात्कालिक कल्याण। पर जब कभी कोई व्यक्ति स्वार्थ से कोई धर्म करेगा और उसका स्वार्थ, उसका जो है मनोरथ पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, वो नास्तिक हो जाएगा। और जब नास्तिक हो जाएगा तो उसके जीवन में जो कुछ भी है भी वो सब जय श्री राम हो जाएगा। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, भगवान से कहते हैं कि महाराज कृपा करो, अब कृपा नहीं हुई, कृपा के पात्र नहीं है हम। कृपा के पात्र तो तब होंगे कि जब हम बहुत पीछे चले जाएंगे,
भगवान की कृपा का पात्र तब बनता है जीव जैसे पैदा हुआ वैसे बन जाए, सेंस न लगाए, दिमाग न लगाए। अब हम तो दिमाग दौड़ाते रहते, थोड़ी थोड़ी बातों में दिमाग लगाते रहते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब भला बताओ भगवान कैसे कृपा करेंगे? कृपा का पहले हमें पात्र बनना चाहिए, और जब हम कृपा के पात्र बन जाएंगे तो भगवान कहते योग छे मैं इसके कल्याण का ठेका लेता हूं। ठेका है न, इसके आइडिया का कभी नोट करूंगा, क्या करता है क्या नहीं करता, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, क्या खाता है क्या नहीं खाता, कोई मतलब नहीं। सब भगवान बोले तेरा सब माफ। तो जब हमारे जीवन में इस तरह से भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना हो तो हम इतने पीछे चले जाए तब भगवान अनुग्रह करेंगे। बुद्धि न लगाए, अब बुद्धि लगा दिया तो भगवान बोल देंगे अरे बड़ा होशियार है, क्या करना है इसको, क्या लेना देना है, मेरी जरूरत कहाँ है। भगवान की कभी भी जरूरत हमें नहीं है, ना भगवान की हम चाह रखते हैं। वो स्वामी जी ने कहा है कि कब ललक ललचानी, संसार की सड़ी गली वस्तुओं में हमारी आसक्ति है, हम चाहते कि हमको मिल जाए, पर कभी अपने हृदय में भगवान को नहीं चाहते कि भगवान मिल जाए। अब जब हम हृदय में भगवान चाहते ही नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे? भला बताओ, भगवान की चाह ही नहीं है और है सड़ा गला, छल कपट अन्याय से किस प्रकार से हमें ये सब मिल जाए, ये दिमाग में है, पर कभी भगवान को नहीं चाहिए। तो इस तरह का जब हमारी एक भावना है, हमारी एक जीवन है, तो भला हमारा कल्याण कैसे हो? पर जिस शास्त्र की मैं आप लोगों को चर्चा करना है मेरे को, तो ये परम धर्म है। परम धर्म में ये कहा गया है कि किसी प्रकार से यदि हम लेने देने की बात करते हैं तो तब तो माने होता है कपट। धर्म प्रयोजित कैतवो अत्र परमो। धर्म का स्वरूप ये है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार से भगवान से लेने देने की बात ना हो और उसी को परम धर्म बस। यही शिक्षा नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। तो वेद व्यास जी बोले महाराज कोई आधार चाहिए हमें, कैसे हम इसकी रचना करेंगे? तो 4 श्लोक वेद व्यास जी को नारद जी ने दिया और कहा। तो जब इस तरह से 4 श्लोक दिया तो वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। अब उन्होंने क्या किया कि श्रीमद् भागवत की ग्रंथ की रचना करिए। अब ग्रंथ की रचना करके बताया कि ये परम धर्म है। परिरचना तो कर दिया, पर वेद व्यास जी सोचने लगे कि इसका प्रचार प्रसार कौन करे, संसार के लोग कैसे जानेंगे कि वेद व्यास जी ने ये ग्रंथ की रचना की। वेद व्यास स्वयं सोचने लगे कि मैं तो वृद्ध हो गया, मैं क्या करूंगा, मैं किसको पढ़ाऊं। पर पहले वो भृगु को पढ़ाना चाहते थे, पर भृगु जो है बहुत क्रोधी है। तो सोचा कैसे क्रोधी व्यक्ति को पढ़ाऊंगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्रोधी है, क्रोध है। ये महापुरुषों का जो क्रोध होता है कि क्रोध के नियंत्रण में नहीं रहते, इनके नियंत्रण में क्रोध रहता है, पर तब भी क्रोध क्रोधी है। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि मैं ये जो ग्रंथ है इसको अपने पुत्र को पढ़ा था, सुखदेव जी को पढ़ा था। पर सुखदेव जी आए कैसे, क्योंकि वो जब जन्म हुआ था तो जन्म से वो चले गए थे। उनके इसी प्रकार से 16 संस्कार में एक संस्कार अन्नप्राशन तक नहीं हुआ, तो कैसे आएंगे?
बच्चों, दो श्लोक उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है और एक श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन और एक श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन। स्वरूप का जैसे उन्होंने सुना तो उनके दिमाग में करंट तो लगा स्वरूप का, बस स्वरूप का जैसे करंट लगा तो क्या किया, बोले वो सुंदर बहुत है पर मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूं, मैं क्या भोग लगाऊंगा, अच्छा है पर तब तक स्वभाव का। अब जब स्वभाव की चर्चा किया उन्होंने इस श्लोक में तो बोले वो जिसका इतना सुंदर स्वभाव है और ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति को स्वभाव कहाँ सुने न देखो, बस उनका मन भगवान के स्वरूप और स्वभाव में इस तरह से आकृष्ट हो गया कि वो आकर के उनसे पूछा कि आप लोगों को ये श्लोक मिलेगा? तो बोले कि हमारे गुरुजी ने हमको ये पढ़ाया है। तो बोले कि आपके गुरुजी कौन है? बोले वेद व्यास। तो सुखदेव जी बोले अरे तो मेरे पिता हैं, मैं जाकर के उनसे कहूंगा तो मुझको जरूर वो अध्ययन कराई गई। और सुखदेव जी आकर के श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया, चिंतन किया और देखो इसीलिए सुखदेव के पढ़कर मैंने आप लोगों को सुख पर इतनी सुंदर विवेचन करके बताया था कि सुबह का जो सुंदरतम अर्थ ये होता है कि जो उसको पढ़ाया जाता है वही होता है। इसलिए पाठ अनच चर्चा की रहे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो इसकी सबसे सुंदरतम एक शैली है। इसमें सूत जी से सौनक इत्यादियों ने पूछा कि महाराज एक काम करिए, हमको महाराज परीक्षित की जन्म की कथा बताइए। पहले महाराज परीक्षित की जन्म की कथा सुनना चाहते हैं। देखो भागवत का एक सबसे सुंदरतम विषय ये है कि भागवत सचरितम भागवत, इसमें भगवान और भगवान के भक्त का सुंदर चरित्र समन्वय हो, समाहित हो और इतना समन्वय जस हो कि और सुंदरतम प्रस्तुति, ऐसी प्रस्तुति दूसरी जगह नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा वो बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के बोले महाभारत की तरफ ले गए कथा को। बोले महाभारत समाप्त हो गया था, अब महाभारत के पांडवों की विजय की प्रथम रात्रि थी। अब प्रथम रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो तुम लोग कैसे बोले वाले हो, आज विजय की प्रथम रात्रि है और इस तरह से तुमको थोड़ी बनाना चाहिए, कहीं दूसरी जगह बनानी चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, पांडवों को दूसरी जगह ले गए और पांडवों की सैया पर आकर के द्रौपदी के 5 लड़के थे, सो गए। पर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर के कहा कि मित्र तुम एक बार मुझको जो है महारथी बनाया होता तो तुम्हारी जो दुर्गति है वो तुम्हारी दुर्गति क्या होती। तो दुर्योधन ने कहा कि मित्र जो बात बीत गई सो बीत गई, अब ये बताओ कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। तो अश्वत्थामा ने पूछा कि अच्छा मित्र तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो दुर्योधन ने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हम लोग 100 भाई थे तो 100 मारे गए और पांडव 5 भाई थे, 5 में एक भी नहीं मारा गया। तो एक काम करो, तुम जो है एक पांडव का वध करके मुझको दिखा दो, मार के दिखा दो। तो सुश्रामा ने कहा ठीक है ठीक करते हो, मैं 5 को मारे देता। देखो मैं इसमें सबसे बड़ी वैज्ञानिकता यह है कि जो हम जीवन में करते हैं छोटे से, अब वही अंतिम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, हमारे विचार को अंतिम तक नहीं बदलने देता।
दुर्योधन ने क्या किया कि छल कपट अन्याय का हमेशा सहारा लिया और वो अंतिम तक उसके जीवन में वही था। नहीं अब सोचता है, महाभारत में लिखा है कि इसको इसके शरीर को भीम ने छत कर दिया था और इसके चोंच मार करके गीत कौवा चले जाते थे और ये क्या करता था कि गदा हिलाता था, अपनी रक्षा नहीं कर पाता था। और उस स्थिति में अश्वत्थामा जाकर के कहा तो अब इसकी जो मनोभावना बदल जानी चाहिए कि भगवान का नाम ले, कर्म करे, दुनिया संसार को ये संदेश दे कि मैंने अपने जीवन में इसका सहारा लिया है तो मेरी दुर्गति का कारण सिर्फ मेरा ही अन्याय अत्याचार है और कुछ नहीं है। तो ऐसे अन्याय अत्याचार को सिर्फ चक्र में मिटा देना चाहिए, क्योंकि मैं इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति था, इतने सामर्थ्यवान व्यक्ति की ये दुर्गति कि गीत कौवा खा जाए। पर उसका कारण सिर्फ यही है कि अन्याय अत्याचार को लेकर के मैंने जीवन यापन किया। अब दुर्गति का कारण कोई दूसरा थोड़ी है, मैं। पर उसके जीवन में ये समझ में नहीं आया। उसने कहा कि एक पांडव को ला के दे दो। पर जिसकी रक्षा भगवान करता है तो भला बताओ कौन कर सकता है, क्या करेगा। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तो ठीक है, मैं 5 पांडवों का सिर लाता। और देखो ये क्या है कि हमेशा पांडवों के साथ खेला था, खाया था, पढ़ा था, लिखा था, पर आज इसको भ्रम हो गया। पांडव नहीं थे, वो पांडव पुत्र थे। 5 सिर काट करके लाकर दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन बोले मित्र ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र है, इनसे तो हमारी वंश परंपरा चलनी थी, पर आज तुमने हमारी वंश परंपरा को नष्ट कर दिया। अब तो सामा भी बड़ा दुखी हो गया, मैंने तो बड़ा बुरा काम कर दिया। अभी पांडव बचे हैं तो मेरी खैर नहीं। और जब ये बात तो जो द्रौपदी को मालूम हुई तो द्रौपदी बड़ी दुखी होकर के रो रही थी। उसी समय अर्जुन ने क्या किया कि द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा कि देखो देवी, मैं आतताई को पकड़ करके लाऊंगा, अब फिर आप जो सजा दोगी वही सजा मिलेगी। अर्जुन ने क्या किया, पकड़ करके लाए पशु की तरह। और जब द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया तो द्रौपदी कहने लगी कि पुंचताम मुक्ताम इस ब्राह्मणम नितराम, वाले छोड़ो छोड़ो इसको। तो अर्जुन जी बोले क्यों छोड़ दे, ये हमारे 5 पुत्रों को मारने वाला आतताई है और आतताई का वध ही करना उसके लिए कल्याणकारी है, पधारना। पर द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं, यह आतताई नहीं, ये वर्ण का मतलब होता है कि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण का अर्थ होता है कि ज्ञान है। समाज में यदि ये विनिष्ट हो जाएगा, ज्ञान विनिष्ट हो जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा। तो द्रौपदी ने कहा कि इस तरह से ये 5 लड़कों को मारा, अब मेरे 100 लड़के होते, 100 लड़कों को मार डालता ये अश्वत्थामा, तब भी मैं आप लोगों को इसको मारने नहीं देती। क्यों? मैं अपने पतियों को एक ब्राह्मण के पद का कलंक नहीं लगाने देती, अपने स्वार्थ के लिए। इसको छोड़ दो। तो जब इस तरह से द्रौपदी बोलने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे तुम रोती क्यों हो, इतनी समझदार हो। तो द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया मैं इसलिए नहीं रोती हूँ कि मेरे 5 पुत्रों को मार डाला अश्वत्थामा। मैं एक क्षत्रियाणी हूँ और मेरी 18,000 अर्जुनी सेना में सब मेरे संबंधी थे। अब मैं किसके लिए रोऊंगा कन्हैया, बताओ। तो मैं इसलिए नहीं रोती, मैं इसलिए रोती हूँ कि मेरे लड़कों को अश्वत्थामा जगा करके अब तुम्हारा नाम लेवा देता। मेरे लड़के तुम्हारे नाम से, तुम्हारे दर्शन से वंचित रह गए अंतिम अवस्था में, बस मृत्यु के समय।
यदि कहीं तुम्हारा दर्शन हो जाता और तुम्हारा नाम ले लेते मेरे लड़के, तो बस मुझे संतुष्टि मिल जाती। ठीक है, अच्छा, पर इससे मेरे लड़के वंचित रह गए कन्हैया। तो अर्जुन ने पूछा कि अच्छा हम क्या करें? तो बोले कि एक काम करो, इसको शिविर से निकाल दो, इसका अपमान कर दो, इसकी मृत्यु के बराबर हो जाएगा। और जब निकाला शिविर से तो अश्वत्थामा सोचा कि मेरा वध पांडव कर जाता तो ठीक था, पर मेरा वध नहीं किया है, मुझे मारा नहीं, मेरा अपमान किया। पर अब इनका पांडवों का एक जो वंश महाराज परीक्षित जो है उत्तरा के गर्भ में है, तो मैं उसी को नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा जान गई। और उत्तरा क्या बोली समझ गई? देखो, उत्तरा एक ऐसी महिला है कि जो अपने संबंधी को कष्ट में अपने संबंधी को नहीं पुकारा। हम लोग प्राय करते क्या करते हैं कि अपने संबंधी को पुकारते हैं, पर उन्होंने क्या किया कि अपने संबंधी को नहीं पुकारा, भगवान को पुकारा। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगन्पते, नान्यं तद्भयं तस्य यत् मृत्यु परस्परम्। अभिद्रवत्यमामीशं सरसतप्तो यशो विभो, कामं धर्मं नाथो मामे गर्भो निपात्यता। उत्तरा जाकर के भगवान से कहा कि महाराज पाहि पाहि कह करके मैं आपकी शरण में हूँ, शरण में हूँ। और कहा कि मेरे गर्भ में मेरे पति की एक धरोहर है। तो मैं जानती थी कि मेरे पति की एक धरोहर है, मैं तो अपना वैधव्य जीवन लेकर के क्या करती है, छत्राणी हूँ। मेरे पास कोई तो दूसरा सुख पति के अलावा कोई सुख ही नहीं। पर अब ये लगता है कि मेरे पति की जो एक धरोहर है वो भी नष्ट हो जाएगी। अभी नाम सरस तो ये तो भी हो महाराज, पर आपसे एक सबसे बड़ी प्रार्थना यह बात की है कि मैं ना रहूं कोई ठीक है, पर मेरे गर्भ को किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो। और ये आप कहेंगे कि युधिष्ठिर के पास क्यों नहीं गई, भीम के पास क्यों नहीं गई, अर्जुन के पास क्यों नहीं गई, अपने संबंधियों के पास आप क्यों नहीं गई हैं? पर ये रक्षा नहीं कर सकते, ये मेरे संबंधी रक्षा नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप रक्षा कर सकते हो। इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ और आप मेरी रक्षा करते। देखो तो भगवान क्या है, अंतस्थस्य सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वरो हरि। भगवान क्या है कि अंतस्थ अंदर है, और तुरंत भगवान ने अंगुलिका मात्र रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, और उत्तरा के जो अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को भगवान ने क्या किया, नष्ट कर दिया और महाराज परीक्षित की रक्षा कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो उत्तरा को इतना बड़ा गौरव प्राप्त हो गया है कि भगवान को प्रकट करने वाली माता मिल जाएगी और भगवान के भक्त को प्रकट करने वाली माताएं मिल जाएंगी, पर एक साथ अपने गर्भ में भक्त और भगवान को धारण करने का यदि किसी को तो भाग्य मिला है तो वो उत्तरा।
बोलो उत्तरा मैया की जय। अच्छा आज कुंती ने सजल नेत्रों से आकर के द्वारकाधीश की छाती के सामने खड़े होकर के और कहा, कन्हैया मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ। क्या बोले नहीं नहीं, भगवान बोले नहीं नहीं, आप तो मेरी बुआ है। नहीं, बोले नहीं। नमस्ते पुरुषं त्वात्मीश्वरं प्रजते परम् अलक्षयं सर्वभूतानां मन्तर्बहिः अवस्थितम् मायाजवनिका छिन्ने अद्या अद्धूषजमभयम् नालक्ष्यसे मूढतसा नाट्यो नाट्याय धरो यथा। कहा नमस्ते तो आदि पुरुष, आप आदि पुरुष, मैं आदि पुरुष को प्रणाम करता हूं। बोले भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, बोले नहीं, मैं समझ गई कि आप आदि पुरुष, पर आप क्या करते हो कि ऐसी जवनिका बनाते हो। जवनिका मतलब होता है कनात, और इस तरह से आप जो है जीव के सामने एक कनात रख देते, आवरण रख देते, कि जीव जान नहीं पाता कि आप कौन है, भगवान क्या है। और ऐसे सुंदर जो है आवरण से आवृत कर देते हैं कि समझ में नहीं आता। महाराज मैं बर नहीं, यथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां, आपको बड़े बड़े परमहंस अमला जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो भी नहीं जान पाते। ब्रह्मा भगवान शिव संकादिकी ऋषियों तो मैं क्या जानूंगा। आप कृपा करो कि ताकि मैं आपको जान जाऊं। देखो भगवान को जानने के लिए भगवान की ही कृपा चाहिए, वैसे थोड़ी जान पाएगा आदमी। जो जाने जही देव जनाई, जो जाने भगवान जिसको जना देते हैं वही जानता है। पर भगवान की कृपा इसी तरह से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें आप कृपा करो कि मैं आपको जान जाए। कुंती ने इस तरह से भगवान की सुंदरता महसूस करी और फिर भगवान ने कहा कि एक काम करो कि थोड़ा वरदान दे लो। तो वरदान की बात कही तो कुंती ने कहा कि यदि आप मुझको वरदान ही देना चाहते तो एक काम करो कि हमको मुझको विपत्ति दे दो। तो भगवान हैरान हो गए। संसार के लोग तो ये कहते कि हमारी विपत्ति हटा दो, विपत्ति हटा दो, पर ये कैसी है जो ये कहती कि नहीं नहीं। देखो चालाकी न करो, चालाकी रख दिया, चालाकी कर दिया। अलग अलग बैठो ना, जब बस एक हाथ में बैठोगे तो चालाकी जरूर करना। इतनी सुंदर कथा चलती, पता नहीं इनके दिमाग में क्या बैठा है। दिमाग में कथा बैठाओ, भगवान का नाम बैठाओ,
मिलेगा तब शांति मिलेगी। जो जो सुख होत गोपाल गाए। सब लोग गाना। जो सुख होत गोपाल गाए, सो नहीं होत दिए जब तक के होते गति। तो गाइज कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी इधर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।